आशा करते हैं कि दोस्त लोग आप लोग मस्ती होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज पढ़ने वाली फिज़िक्स में पढ़ेंगे। आज आपको लिए आप लोग के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग देते आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग ज़रूर वीडियो को दोस्त लोग को, अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए, अपना भाई समझ के शेयर कीजिए। देखिए आप लोग का चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, तो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप किसी को शेयर नहीं करते। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। देखिए कि क्या है, तो चैनल का क्या नाम है, छोटा फिजिक्स वाला। क्या नाम है, छोटा फिजिक्स वाला। क्या नाम है, छोटा फिजिक्स वाला। क्या नाम, चैनल का नाम है छोटा फिजिक्स वाला। इस पे जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। तब देखिए बहुत डिफिनेशन में बताते हैं, बहुत कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बहुत आसानी तरीका से अपने गाँव वाला लैंग्वेज में समझेंगे। और कोई जानते हैं तो ठीक है, समझ में ना आता है तो आप लोग भैया जरूर कमेंट कीजिए, तब हमको पता चलेगा हम पढ़ाते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, आप लोग जरूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बार चलते हैं। आज चलने पड़ने वाले क्या है, तो फिजिक्स में कल क्या क्या पढ़े, तो उसके बाद थोड़ा रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या है, तो पहले अपना लोग क्या करेंगे, पिछले बार क्या करेंगे, जो कल पढ़ चुके हैं तो उसका भी रिवीजन कर लेंगे, तो एक बार में माइंड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। पहले क्या करें, रिवीजन। जैसे कि कल पढ़े थे प्रोटॉन। क्या मतलब, हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में जितने भी द्रव है सभी के सभी क्या है, तो एटम से बने होते हैं। नहीं, सभी क्या है, एटम से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। तो हम क्या पढ़े थे, प्रोटॉन में मतलब क्या होता है, तो प्रोटॉन नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होता है। उसके बाद हम क्या जानते हैं, तो प्रोटॉन में विद्युत आवेश और द्रव दोनों होते हैं। तो कोई पूछते कि प्रोटॉन में द्रव की संख्या कितना होता है, यानी मास। क्या बोलते हैं कि मास। क्या, तो मतलब द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मास। क्या कहते हैं, मास। द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, मास। आवेश को पूछते हैं, आवेश क्या होता है, तो इंग्लिश में तो आवेश पूछते तो क्या होता है, आवेश को क्या कहते हैं, चार्ज। चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। इसका क्या कहते हैं, तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, तो 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। उसके क्या होता है, तो 1 पॉइंट क्या लेंगे, 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। कितना आता है, 10⁻⁻27। इसमें क्या पूछते, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, -19 कूलम होता है। तो यही है इसका मतलब प्रोटॉन का। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है, तो सीधा समझना। प्रोटॉन का कितना होता है, द्रव्यमान पूछे, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। उसके बाद इसका आवेश पूछ दे तो क्या होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है, तो हमेशा प्रोटॉन किसमें अवस्थित होता है, पूछ दे किसमें अवस्थित होता है, तो क्या होता है, नाभिक में। नाभिक में कौन कौन होता है, तो क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कि इसको काइन तौर पता है, क्या बोलना, क्या इसका आबंध बहुत मजबूत होता है। उसके बाद क्या होता है, इसका क्या था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि उसका आबंध बहुत मजबूत होता है। उसके कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कल बताए थे, जैसे कि मुख्यमंत्री आया कहीं, सीएम जिसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, जो आया कहीं, तो उसके क्या होता है, उसकी यहाँ एरिया को पहले चेक किया जाता है, जो यहाँ कोई घटना भी हो सकता है। उसको क्या करता है, फोर्स को फैला दिया था ना, फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद ये क्या हो गया, अब सीएम क्या हो गया, प्रोटॉन। यही है। उसके बाद किसका पूछते क्या होता है, हमेशा क्या होता है, धनात्मक। इसका संकेत कैसा होता है, तो पूछेगा तो क्या बोलना है, तो पी होता है। उसके बाद चलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में हमेशा सोचना है कि हमेशा बोलता है कि न्यूट्रॉन है जो, उसमें केवल उसमें आवेश नहीं होता, केवल क्या होता है, तो उसमें अति होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन में पूछते क्या होता है, तो बोलना है क्या, सिर्फ उसमें द्रव्यमान भैया होता है। तो उसमें कि द्रव्यमान बोले भैया, द्रव्यमान कितना है, तो बोला भैया द्रव्यमान उसका होता है 1.674 गुना 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन पूछते थे जीरो, कि जीरो कैसे होता है, जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन तो भैया हम जानते हैं ना नष्ट होता है ना पैदा होता है। तो क्या होता है, एक स्थानांतरण होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। जैसे इसमें घर्षण करने की विधि में कल बताए थे, घर्षण करने की विधि के बाद क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर उसमें हो जाता है, उसमें होता है। जैसे कि जिसमें घर्षण तो कुचालक में क्या होता है, तो मतलब घटता बढ़ता है ना, मतलब सेम होता है, मतलब इसमें भी जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें जाएगा,
तो क्या होगा, तो पॉजिटिव में चलेगा। नीचे क्या होता है, उसका चिन्ह विपरीत होता है, वो भी आज समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और क्या होता है, उसका भी चिन्ह परिवर्तन होता है, खाली चिन्ह परिवर्तन। जैसे कि +2 प्लस -2, यानी मेरे पास 2 रुपया है और 2 रुपया किसी का कर्जा लिए, तो दोनों घटाने में क्या होगा, 0। क्या बचा, हम उसको जब कर्जा दे दिए तो मेरे पास क्या बचा, 0। 0 बचा, तो उसको क्या करना है, तो क्या वो 0 क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब इसका पूछ दे न्यूट्रॉन का हमेशा क्या होता है, तो हमेशा क्या बोला है, 0 होता है। उसके बाद इसका संकेत क्या आता है, तो n। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। क्या न्यूट्रॉन में क्या होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। उसके बाद चलिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो भैया वही है जो चारों रन लगाता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन, तो इसका केवल समझ ले, नोट में ये समझना है, इलेक्ट्रॉन तो ना तो नष्ट होता है ना ही पैदा होता है, ना उसको हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको कहीं से पैदा कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो वही हुआ। उसके बाद चलिए इलेक्ट्रॉन में पूछते हैं भैया इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है, तो भैया बोला इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो उसका बोलना 1.6 से सॉरी 9.1, ऐसे एक्चुअली उसे ने बोलना है, सीधा बोला 9 गुना, यानी 9 गुना 10 पर पावर -31 kg का होता है। इसका क्या होता है, द्रव्यमान। उतना ने उसे तो लिखा रहेगा, कहीं लिखा ये भी लिखा रह सकता है 9.1 इंटू 10 - 31 kg रहेगा। 31 kg तो उतना नहीं जानना, सीधा जानना ये भी लिखा हो सकता है। तो ये बनता है 9 गुना, एक्चुअली 9 से ही लिखा रहेगा 9 गुना 10 पर पावर -31 kg। इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन हमेशा सोचना है क्या, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। ठीक, उसके बाद इसका द्रव्यमान क्या था, जैसे कि प्रोटॉन में क्या पढ़े थे, इसका आवेश मतलब चार्ज क्या होता था, प्रोटॉन का चार्ज, तो उसमें पढ़े थे 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो इसमें नहीं, इसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है, तो दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, आवेश में क्या होता था, माइनस। क्या माइनस, तो क्या था, -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, यही होता है। तो हमेशा सोचना है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। धनात्मक तो नहीं होगा, नहीं, उससे क्या होगा, माइनस के चार्ज लगेगा। भैया उसमें धनात्मक है तो ऋणात्मक है, तो उसमें तो क्या चार्ज लगेगा ही, माइनस, कभी बदल सकता है। यह हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कड़गर आदमी के पास जाना चाहता है, जो स्ट्रॉन्ग वुमेन है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैन है, उसके पास जाना चाहिए। जो बहुत कड़गर है, मतलब शक्तिशाली है, उसके पास इलेक्ट्रॉन जाना पड़ता है। जिसका मतलब जैसे कांच है, कांच तो धनात्मक है और सीख क्या है, ऋणात्मक। क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर के उसमें चल जाता है। उसके बाद चलिए इसका हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे विद्युत आवेश का क्या होता है, विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत आवेश का सूत्र समझेंगे, इतना तो रिवीजन कर चुके हैं। उसके बाद चलते हैं धीरे धीरे। क्या जानने वाले हैं, जानेंगे आज विद्युत आवेश का बीम और सूत्र। विद्युत आवेश का क्या जानेंगे, बीमा और सूत्र। सूत्र को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। बीमा को क्या कहते हैं, डायमेंशन। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। सर इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन। क्या तो बीमा इंग्लिश में पूछते क्या कहते हैं भैया, तो डायमेंशन। उसके बाद सूत्र को हम तो जानते हैं, एक्चुअली बच्चे से पढ़ना है, तो क्या होता है, स्ट्रक्चर। उसके बाद चलते हैं, इसका क्या होता है, विद्युत आवेश का बीमा। विद्युत आवेश का बीमा होता है, जैसे कि पहले सूत्र लिख लेंगे, तो उसके अनुसार से हम क्या करेंगे, अति करेंगे। तो विद्युत आवेश का क्या होता है, विद्युत आवेश का विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, एम्पियर गुना समय।
एम्पियर बटा समय, उसको हम क्या करता है, विद्युत आवेश का बीमा क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विद्युत बीमा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आवेश का बीमा। विद्युत आवेश का बीमा क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं और इसको क्या करते हैं, टी से, टाइम को टी से, ये क्या होगा, इसका बीमा होगा, क्या होगा बीमा, क्या होता है बीमा, एटी होता है। समझना है, और समझना है क्या है, विद्युत, ये पॉइंट है, क्या है पॉइंट, विद्युत आवेश हमेशा अदिश राशि है। उसके बाद विद्युत हमेशा क्या है, अदिश राशि है। उसके बाद इसके क्या हम विशिष्ट आवेश होता है तो द्रव्यमान बटा आवेश। यहाँ तक देखिए विशिष्ट आवेश क्या, द्रव्यमान बटा आवेश। उसके बाद विशिष्ट आवेश का क्या होता है, विशिष्ट आवेश का क्या होता है, SI इकाई SI क्या होता है, कूलम। देखिए इसमें क्या पढ़े, ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो एम्पियर गुना समय, सेकेंड उसे कहते समय में क्या करते, सेकेंड होते तो 36 गुना कर देते 6 से 60 से 36 100 होता है सेकेंड, 1 घंटा में। उसके बाद क्या होता है, तो क्या है, तो सूत्र क्या है, तो एम्पियर बट गुना सेकेंड, क्या है, एम्पियर गुना सेकेंड। उसके बाद विद्युत आवेश का बीमा, तो एम्पियर को किससे सूचित करते हैं, तो ए से, टाइम को टी से, तो क्या होगा वही इंग्लिश उसका जो होता है टाइम, मतलब क्या हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम्पियर गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड है टाइम, इंग्लिश क्या कहते हैं उसको टाइम, तो क्या हो गया बीमा, क्या 80। उसके बाद क्या चलते हैं, विद्युत आवेश में हमेशा अदिश राशि होता है, क्या होता है, विद्युत आवेश हमेशा क्या होता है, अदिश राशि होता है, सदिश नहीं होता, हमेशा क्या होता है, वो अदिश राशि होता है। उसके बाद क्या, विशिष्ट आवेश क्या है, विशिष्ट आवेश का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्या होता है आवेश, क्या होता है, द्रव्यमान बटा आवेश। उसके बाद चलते हैं इसका विशिष्ट आवेश क्या, विशिष्ट आवेश का SI इकाई क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, SI इकाई क्या होता है, तो क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम। अब नेक्स्ट चलते हैं, कूलम होता है, यहाँ तक समझ गया, पूछना है तो पूछेगा क्या, तो विद्युत यानी विद्युत आवेश का सूत्र, यानी सूत्र भी जाना जरूरी है, तो उसका सूत्र क्या होता है, तो एम्पियर गुना समय। उसके बाद चलना है विद्युत आवेश का बीमा क्या होता है, तो 80, ब्रैकेट में क्या होगा 80, तो नहीं बीमा हो गया। उसके बाद विशिष्ट आवेश का SI मात्रा क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा मतलब उसको सॉरी कूलम होता है। और विशिष्ट आवेश का उसके बाद सूत्र क्या है, विशिष्ट आवेश का सूत्र तो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आवेश। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या है, इसको चलते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये आवेश को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, आवेश को क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है विद्युत आवेश का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग क्या अभी चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी विद्युत आवेश का क्षेत्र और एवं विभव पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या चलते हैं, आप विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रा जानते हैं आप क्या होता है, विद्युत क्या लिखेंगे, विद्युत
आवेश का CGS मात्रक मतलब क्या जाने विद्युत आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, क्या बसता है, उसके बारे में जानते हैं। मतलब इसका मतलब चलिए इसका को विद्युत आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, नहीं इसके बारे में जानते हैं। विद्युत टाइप मतलब इसके बाद टाइप जाने क्या कहेंगे, टाइप उतना टाइप में ही डिप्रेशन में चल जाएंगे, उसको डीप में समझना है। क्या समझना है डीप में, तो अंदर जाके देखेंगे, क्या देखेंगे अंदर जाना है। थोड़ा ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या था ज्यादा नहीं पढ़ना, अपना लैंग्वेज में समझना है, अपना गाँव वाले लैंग्वेज, देहाती प्योर देहाती लैंग्वेज। अब तो कोई टेंशन है, थोड़ा ही पढ़ना, ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरी नहीं, मतलब थोड़ा समझेंगे लेकिन क्लियर समझेंगे, पूरा तोड़ के समझेंगे। उसे अंदर जाना, अंदर जाके देखेंगे अंदर क्या है भैया। जो चीज देंगे तो विस्तार से करना, क्या विस्तार से देंगे। जैसे कि थेल्स आया, थॉमस ऐसा, थेल्स तो विस्तार से देखा ना भैया, देखा उसके विस्तार से देखा। पत्थर में पत्थर रगड़ने से करंट आता है, मतलब चिंगा मतलब चमकता है, तो जब उनसे भी उन प्रैक्टिकल कर देखा, तो वैसे ही समझेंगे आसानी तरह से। टाइप क्या होता है, तो इसका दो टाइप होता है। देखिए दो, एक होता है विराम और एक कहता है गति। विराम में क्या होता है तो उसे भी समझेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे धीरे धीरे। टाइप समझेंगे, क्या इसका टाइप। देखिए CGS इकाई क्या होता है, CGS इकाई मात्रक बोलिए या यूनिट बोलिए, इसको यूनिट भी बोल सकते हैं, CGS यूनिट। ये दो टाइप क्या है, दो टाइप का देखिए क्या होता है। एक होता है विराम यानी शांत मौसम, क्या होता है अस्थिर, पूरा अस्थिर। एक होता है गति, क्या होता है गति यानी इसको कहेंगे मोशन, मोशन इसको कहेंगे हम, उसको इंग्लिश में मौसम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे रेस्ट। ये क्या रेस्ट में, विराम मतलब रेस्ट, विराम तो इसको क्या कहेंगे आवेश, आवेश यहाँ भी लिखेंगे आवेश। क्या है आवेश, तो इसमें क्या होता है विराम आवेश में, तो क्या होता है, तो विराम आवेश में भैया होता है, तो इसमें क्या होता है तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, यूनिट मैग्नेटिक यूनिट क्या था। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको शॉर्ट कोट में क्या कहते हैं ESU, इसको शॉर्ट कोट में क्या कहते हैं EMU। मतलब इसका होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका मतलब था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये दो टाइप हुआ। तो जब भी देखिएगा, जब मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में पहले देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं फिर समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब शांत अवस्था है, क्या होता है वो पूरा शांत है। उसके बाद क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या होता है तो ये गति में होता है, मौसम में होता है। जैसे कि कभी कभी जाते होंगे तो देखे होंगे दुकान पे, कभी आलू बोलते हैं भैया आलू दे दीजिए 1 kg। कभी कभी उसमें क्या होता है तो देखेंगे तो क्या होता है तो वो ये तब उसका क्या होता है एक कटा होता है, क्या होता है कटा, मतलब छोटा टाइप का दुकान का कटा अलग होता है, जो मक्का उकान जो नापता है तो उसका कटा अलग होता है। तो क्या करते हैं जाते हैं दुकान में तो बोलते हैं भैया 1 kg का माने दे दीजिए। तो क्या होता है तो उसमें देखिएगा कि इसमें क्या होता है, तो उसमें मैग्नेटिक यूज होता है, स्प्रिंग मतलब यूज होता है, सोकर टाइप का होता है। तो वो क्या होता है तो मांस देखिए होंगे घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, जितना आलू देते हैं तो 1 ग्राम को उसको कैसे पता चलेगा 1 kg का है कि नहीं है, उसको पता चल सकता नहीं है। तो क्योंकि वो क्या करता है तो उसमें आलू देखिएगा निकालेगा डालेगा तो क्या होगा, मतलब उसको चढ़ाते हैं तो देखिएगा मांस घटेगा बढ़ेगा। क्या वो मौसम है, क्या गति कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये शांत अवस्था में होता है, जैसे है वैसे ठहरा है, साधु संत जैसे वही है। इसमें क्या क्या आता है तो इसमें इसको शॉर्ट कोट में क्या कहते हैं ESU। तो इसमें आ जाएगा स्टेट गुलाम, उसके बाद स्टेट गुलाम, उसके बाद स्टेट गुलाम के बाद आ जाता है फ्रैंकलिन।
फ्रैंकलिन, उसके बाद स्टेट फ्रैंकलिन और गुलाम भी लिख सकते हैं अलग से, गुलाम भी, ये भी हो जाएगा। इसमें भी क्या आता है, तो इसमें आता है भैया ESU एब्स्ट्रैक्ट कुरांट। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट गुलाम, गुलाम होता है, यही होता है। ये क्या हुआ था, सीजियस मात्रा पूछते क्या होता है, तो भैया बोलना सीजियस मात्रा दो होते हैं, एक होता है विराम में, एक होता है गति में, यानी एक मौसम है तो एक मतलब रेस्ट में है। रेस्ट मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम, मतलब अस्थिर, मतलब अस्थिर में है, विराम अवस्था में। तो बोले कि भैया कि बताओ रे भाई रे, आवेश का सीजियस मात्रा क्या होता है, तो बताना भैया दो होता है, तो एक तो होता है EMU, एक होता है ESU, मतलब AUM का फुल फॉर्म पूछ देते, क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके बाद क्या बोलना है, तो इसका क्या EM क्या फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको क्या एब्स्ट्रैक्ट कूलम्ब भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको भैया फ्रैंकलिन बहुत कमाल का आदमी है, तो वो उसी ने प्लस माइनस का चार्ज दिया था, बोलेगा किसने पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया, तो क्या था, फ्रैंकलिन। उसके बाद तीसरे में क्या आता है, स्टेट कूलम्ब बोल सकते हैं या फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, यही है। उसके बाद चलते हैं, मतलब बोलेगा कि अब क्या है, तो एक कूलम्ब बराबर क्या होता है, मतलब एक कूलम्ब में ESU, मतलब ESU कितना होता है, तो बोलना है, मतलब देखिए एक कूलम्ब बराबर पूछ दे, एक कूलम्ब बराबर कितना होता है, तो एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना, क्या होता है, एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना 10⁻9 ESU होता है। क्या होता है, ESU कितना होता है, एक कूलम्ब बराबर कितना होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ये होता है। उसके बाद बोलेगा EMU कितना होता है, तो देखिए एक कूलम्ब बराबर होता है, एक मतलब कितना, एक कूलम्ब कितना EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कितना होता है, तो उसमें क्या लिखना, 1/10 EMU मतलब होता है। इसका एक सूत्र है, चाहे इसमें फॉर्मूला भी निकलेगा, सवाल और बनेगा तो करेंगे कभी। तो देखिए क्या होता है, तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट होता है, क्या था, ये होता है। उसकी यहाँ तो समझे, तो बोलेगा रे भैया रे फ्रैंकली, मतलब विद्युत आवेश का सबसे बड़ा इकाई क्या है, क्या है इकाई, विद्युत, मतलब उसको क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, विद्युत, मतलब कहते हैं विद्युत आवेश का सबसे बड़ा इकाई क्या है, क्या होता है, क्या होता है, होता है, क्या बोलना है, सबसे बड़ा इकाई क्या होता है, तो इसका क्या होता है, तो बड़ा इकाई होता है फ्रेडे, फ्राइडे होता है। बोला कि भैया एक फ्राइडे में कितना होता है, तो कूलम्ब होता है, तो एक फ्राइडे में आपको बोले कितना होता है, तो कूलम्ब कितना होता है, लगभग सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो बोलना फ्राइडे मतलब होता है, इसको शॉर्टकट में 1 फ्राइडे मतलब इसको शॉर्टकट में F लिखते हैं, तो क्या होता है, तो अनुपाती होता है। तो क्या लिखना, 96,500 कूलम्ब के लगभग होता है, कितना आता है, 96,500 होता है। अब सबसे छोटा इकाई पूछ दे, तो यहाँ लिखते हैं, मतलब क्या होगा, आवेश,
आवेश का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? इकाई, छोटा इकाई क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन देगा वहां, कुछ टेंशन घबराने की दिक्कत बात नहीं है। वहां क्या देगा? ऑप्शन देगा। ऑप्शन देगा, क्या देगा वहां? ऑप्शन देगा। ये ऑप्शन देगा वहां, क्या देगा? ऑप्शन। ये सब समझ में आ गया। एक कॉलम बराबर क्या? तो इसको प्रूव करके बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या होता है? 3 गुना 10 पे पावर 9 कि ESU होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। उसके बाद क्या होता है? एक कूलम बराबर में क्या होता है भैया? मैग्नेटिक क्या तो कितना होता है? मतलब एक कूलम में कितना मैग्नेटिक होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कितना होता है, ये भी पूछेगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है उसमें, चुंबकीय। तो इसमें क्या बोलना है? तो इसमें क्या चुंबकीय होता है? तो एक कूलम बराबर कितना था? 1/10 कितना, सॉरी, 1/10 होता है। तो उसके बाद क्या होगा? सबसे विद्युत आवेश का सबसे बड़ा इकाई पूछते। क्या पूछते? विद्युत आवेश का सबसे बड़ा इकाई। सबसे बड़ा इकाई से क्या होता है? फराडे। फराडे कितना होता है? 1, मतलब फराडे, एक फराडे बराबर कितना लगभग होता है? तो 96,500 कूलम के लगभग होता है। कितना होता है? 500 कूलम के लगभग होता है। उसके बाद इसमें क्या होगा? सबसे छोटा इकाई क्या होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन को एफ से सूचित करते हैं। फ्रैंकलिन होता है सबसे छोटा इकाई। क्या होता है? फ्रैंकलिन। उसके बाद चलने वाले आप पढ़ेंगे द्रव्य, मतलब यहाँ तक पढ़ लिए, कंप्लीट है। उसके बाद क्या जानने वाले हैं? सॉरी, आप बोल रहे हैं क्या? आप देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बोलना चाहते हैं कि इसको मतलब पूछ दे ESU, मतलब एक कॉलम में ESU कितना होता है? तो बोलना 3 गुना 10 पे पावर 9 ESU होता है। तो एक कूलम में EMU कितना होता है? तो 1/10। मतलब विद्युत आवेश का सबसे बड़ा इकाई क्या है? तो फ्राडे है। फ्राडे। फ्राडे, एक फ्राडे बराबर कितना कूलम होता है पूछे, तो बोलना है क्या? देखिए, एक फ्राडे के लगभग क्या था? 96,500 कूलम के लगसम होता है, लगभग होता है एवरेज में। उसके बाद सबसे छोटा ये क्या था? फ्रैंकलिन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, आप द्रव के बारे में चलेंगे, जो मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा। आराम से पढ़ेंगे। द्रव्य को दृष्टिकोण से 3 टाइप में बांटा है। कितना? 3 टाइप। देखिए क्या तो द्रव्य, द्रव को